नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने से बड़ों की बात मानते हुए घर पे ही रहते होंगे, है ना? बाहर नहीं जाते ना बिल्कुल भी खेलने के लिए। वेरी गुड। हम रोज मात्राएं पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन आप बताओ, क्या आप रोज अपनी मम्मी को या पापा को या किसी को भी मात्राएं पढ़कर उनका अभ्यास करते हो? अगर करते हो तभी मात्राएं आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अगर हमें मात्रा सीखनी है तो रोज हमें किसी न किसी मात्रा को पढ़कर सुनाना चाहिए और उनका उच्चारण भी सही तरीके से करना चाहिए। हम रोज मात्राएं पढ़ते हैं और उसका एनिमेशन देखते हैं। अगर हम कक्षा में होते तो मैं आपको रोज कहानी सुनाती, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद हम मात्राएं सीखेंगे। चलो देखते हैं एक कहानी। गोश। 3 खरगोश जंगल में घूमने गए। तभी एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। वे तीनों खरगोश डरकर सरपट भागने लगे। पीछे पीछे बाघ भी दौड़ा। खरगोश एक तालाब के पास पहुँचे। वहाँ एक हाथी नहा रहा था। वे दौड़कर हाथी की सूंड पर चढ़ते हुए उसके ऊपर बैठ गए। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर फव्वारे की तरह बाघ पर फेंका। बाघ भीगी बिल्ली बन गया। अच्छी थी ना बच्चों एनिमेशन? मजा आया कहानी सुन के? अब चलो थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लें, है ना? देखो बच्चों, हिंदी भाषा में मात्राओं को सीखने के लिए जरूरी क्या होता है कि हम जो भी मात्रा पढ़ रहे हैं उसका उच्चारण और उसकी पहचान हम अच्छी तरह से करें। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बता रही हूँ कि हिंदी में छोटे ए और बड़े ए की मात्रा की पहचान और उसका उच्चारण। सबसे पहले आपको देखकर मात्रा की पहचान होनी चाहिए, यह कि ये छोटा ए है और इसकी आवाज कैसी होगी और इसकी मात्रा कैसी होगी। चलो सबसे पहले हम पेज नंबर निकालते हैं 56, 56, और यहाँ देखते हैं कि छोटा ए कैसे दिखाई देता है और इसकी मात्रा कैसी होती है। छोटा ए देखो कैसा दिखाई देता है, ये है छोटा ए और यह है उसकी मात्रा। कैसे पढ़ते हैं इसको? जो इसकी आवाज और इसकी ध्वनि होती है वो एकदम छोटी सी होती है। मात्रा की पहचान के बाद हम क्या करेंगे, उसका उच्चारण सीखेंगे कि छोटे ए की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगाई जाती है तब मात्रा का उच्चारण कैसा होता है, एकदम धीमे स्वर में होता है और कम समय के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखो, जैसे ये दे रखा प के ऊपर छोटे ए की मात्रा, तो क्या बोलेंगे? पे। आवाज और एकदम धीमी सी आएगी, ठीक है? पे ड, पेड़। स उसके ऊपर ए की मात्रा से, ब सेब। श उसके ऊपर ए की मात्रा शे, र शेर, है ना? ये हो गए हमारे छोटे ए वाले मात्रा के शब्द। यहाँ क्या चीज हमें ध्यान रखने वाली है कि छोटे ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर की तरफ लगाई जाती है। जो भी व्यंजन हमें मिलेगा, जैसे ये देखो स, उसके ऊपर लगाई है हमने ए की मात्रा। प उसके ऊपर लगाई है हमने ए की मात्रा। श उसके ऊपर लगाई है हमने छोटे ए की मात्रा। जो भी व्यंजन है सबके ऊपर लगती है ये ए की मात्रा, ठीक है? आगे हम इसके अभ्यास में जो पेज नंबर 56 पे हमें दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रे ल, र पर छोटे ए की मात्रा रे, ल रेल। ब छोटे ए की मात्रा ल, बेल। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे, खे ल, खेल। ते ल, तेल। के ला, केला। ल पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की। साथ साथ में ये भी बताओगे ताकि हमारा दोहरान भी होता रहे सब मात्राओं का। बे ला,
बेला, ब ए की मात्रा, बेसन, बेसन, रेशम, रेशम, मेहनत, मेहनत, मेहमान, मेहमान, में ड पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी, डी, कल, मेडिकल, रेल गाड़ी, ड पर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, रेल गाड़ी। आगे पढ़ेंगे, मीठे मीठे फल हम खाते, अच्छी अच्छी सेहत पाते। जब हम मीठे मीठे फलों को खाएंगे ना, तब क्या होगा? हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। आगे हम इन आगे हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रेल, रेत, सेब। ध्वनि को हमें छोटा ही रखना है, ए की मात्रा का उच्चारण करते हुए। बेल, सहेली, हवेली, लालटेन, मेहनत। सब पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटे ए की। अब हम आगे करेंगे पेज नंबर 57। 57 पे क्या दे रखा है हमें? बड़े ए की मात्रा। सबसे पहले तो ये देखो कि मात्रा जो है वो ए, और उसकी मात्रा की पहचान क्या है? ये जब ऊपर दो मात्राएं लग जाती है तो उसको बड़े ए की मात्रा बोलते हैं। किसी भी मात्रा को पढ़ने और समझने के लिए जरूरी क्या होता है? कि हमें क्या पता होना चाहिए कि उसकी बनावट कैसी है और उसकी ध्वनि कैसी है। सबसे पहले आपको मात्रा की पहचान सीखनी चाहिए कि बड़े ए की मात्रा और उसकी मात्रा की पहचान कैसी होती है, जो मैंने आपको बताई है। ये देखो कि क्या होगी जब ऐसी दो मात्राएं लगी हुई होगी, तो उसको बोलेंगे बड़े ए की मात्रा। ठीक है, बड़े ए की मात्रा की ध्वनि की पहचान में मैं अब आपको सिखाती हूँ कि बड़े ए की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो उसकी जो आवाज है वो लंबे समय के लिए आती है। ठीक है, और ऊंचे स्वर में की जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। क, उसके ऊपर जब हम बड़े ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? ए, लंबा लेते हुए बोलेंगे। ख, उसके ऊपर बड़े ए की मात्रा तो क्या बोलेंगे? खे। ऐसे ही म, उसके ऊपर जब ए की बड़े ए की मात्रा आएगी तो क्या बोलेंगे? में, ना, मैना। ऐसे ही ऐनक, एरावत। आगे पढ़ेंगे त पर बड़े ए की मात्रा तैर, तैराक, तैराक। ब, बड़े ए की मात्रा बैल, गाड़ी, बैलगाड़ी। ऐसे ही हम आगे वाले शब्दों को पढ़ेंगे। प, उसके ऊपर बड़े ए की मात्रा पै, स्वर को थोड़ा सा लंबा और ऊंचा रखते हुए बोलेंगे। पैर, तैर, सैर, गैस, पैदल, बैठक, मैदान, सैनिक। अब देखो निक में न पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, सैनिक। मट, मैला, वैसलीन। ल पर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, और व पर बड़े ए की, पैराशूट। प पर बड़े ऊ की मात्रा और श पर बड़े, प पर है बड़े ए की मात्रा और श पर बड़े ऊ की मात्रा, नैनीताल। अब हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। सुबह सवेरे सैर पर जाते, थैला भरकर सब्जी लाते। जब हम सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? साथ में ताजा ताजा सब्जियां भी ले आते हैं, क्योंकि सुबह के समय हमें जो सब्जियां मिलती हैं वो ताजी मिलती हैं। आगे हम इन शब्दों को लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। सबसे पहले नैया, भैया, मैना, थैला। त, ए की मात्रा ते, तैयार। ह, बड़े ए की मात्रा है, रान, हैरान। व, बड़े ए की मात्रा वैसलीन, वैसलीन। ब, बड़े ए की मात्रा बै, बैलगाड़ी। ये बच्चों हो गया हमारा पेज नंबर 57। मात्रा सिखाना हमेशा पूरी तरह से
सही और नियमित अभ्यास का कार्य होता है। इसीलिए क से ह तक के सभी वर्णों पर मात्रा लगाकर नियमित रूप से आपको अभ्यास करना चाहिए। और मेरा आप सब पेरेंट्स से एक छोटा सा सुझाव भी है कि आप बच्चों को क्या करें, रोज मात्रा का अभ्यास कराएं। अगर आप नियमित रूप से उनको मात्राओं का अभ्यास नहीं करवाएंगे तो वो ठीक से मात्राएं नहीं सीख पाएंगे। आज मैंने आपको ए, छोटा ए और बड़े ए की मात्रा के शब्द करवाए हैं। अब हम एक छोटी सी कविता और करते हैं, और इस कविता में आप देखना कि किस पर बड़े ए की मात्रा, किस पे छोटे ए की मात्रा है। सबसे पहले तो देखो, नाम देखो। क पर ए की मात्रा क्या बना? के। ल पर ए की मात्रा ले, क्या बना? केले। इस कविता को पढ़ते हैं और इसका छोटा सा एनिमेशन भी देखेंगे। सबसे पहले कविता पढ़े, चलो। और मात्राएं देखना, किस शब्द पे कौन सी मात्रा लगी हुई है। ग ली, ल पर कौन सी मात्रा है? बड़ी की बार बार मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद को ध्यान रखना है और बताना है कि कौन सी मात्रा लगी हुई है। गली, गली में ठेले। ठेले क्या होते हैं? जिस पे फल और सब्जी वाले अपना सामान रख करके गली गली में बेचने के लिए आते हैं, तो उस गाड़े को ठेला कहते हैं। गली गली में ठेले। केले ले लो, केले। क्या ले लो? क्या बेचने आए हैं? केले बेचने के लिए आए हैं। पैसे है ना थेले, कैसे ले लूं केले? वो बच्चा क्या कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं आपसे केले कैसे ले लूं? तो चलो, अब हम देखते हैं एनिमेशन। केले। गली गली में ठेले, केले ले लो केले। पैसे हैं ना धेले, कैसे ले लूं केले? अच्छा था ना एनिमेशन, लेकिन बहुत छोटा सा था, है ना? कोई बात नहीं, अगली कक्षा में हम फिर कुछ अच्छा सा एनिमेशन देखेंगे। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपको घर पे क्या करना है? आपको सभी मात्राओं का रोज किसी ना किसी मात्रा को चुनते हुए उसका अभ्यास करना है ना? चलो, धन्यवाद।